सृष्टि की प्रैक्टिकल माता, सहन शक्ति का आगार बन करके पाठ बजाता है। ब्रह्मा नाम से संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद माता बेसिक पढ़ाई पढ़ा सकती है, हायर क्लास की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि घर गृहस्थ भी संभालना है। तो सन 76 से वही सुप्रीम सोल बाप, ज्ञान का बीज डालने वाला, टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। गीता ज्ञान का विस्तार से इंटरप्रिटेशन देने के लिए, व्याख्या देने के लिए, जिसको संसार में सांख्य योग का प्रणेता माना गया है। गीता में भी सांख्य योग का वर्णन है। कपिल मुनि का नाम भी आया हुआ है। सांख्य जैसे बताया, सह आख्या माने व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए, विस्तार से बताई जाए, उसको कहते हैं सांख्य। वो सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिसके नाम पर काम्पिल्य नगर आज भी दुनिया के नक्शे में देखा जा सकता है, इंटरनेट में भी देख सकते हैं। कंपिल नगरे, जहां से ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ जो गीता ज्ञान है, उसकी विस्तार में व्याख्या शुरू हुई। और वो व्याख्या आती है मनन चिंतन मंथन के द्वारा। इसलिए बोला है, ब्रह्म वाक्य में ही बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोल दिया। अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी गीता ज्ञान है, लेकिन ज्ञानामृत नहीं है। अमृत पीकर देवताएं अमर बनते हैं क्या? और अमृत कैसे बनता है? सार कैसे बनता है? मक्खन कैसे बनता है? शास्त्रों में प्रसिद्ध है, सागर मंथन, ज्ञान सागर का मंथन। सारे संसार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ये नंबरवार मंथन करना पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य सृष्टि की राइटियस आत्माएं हो, राइटियस धर्म में जन्म लेने वाली या कन्वर्ट होने वाली, या लेफ्टिस्ट डालियों में कन्वर्ट होने वाली, जन्म लेने वाली आत्माएं हो। उनको गीता ज्ञान का मंथन जरूर करना पड़ेगा। मंथन के बाद जो जितना मंथन करेगा वो उतना सार निकालेगा, और जितना सार निकालेगा उतनी उसकी आत्मा सार रूप कम या ज्यादा जन्म लेने वाली बनेगी। मना
500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का गहराई से मंथन करना पड़े, समझना पड़ेगा, और जन्म जन्मांतर में जो भी आत्माएं अनेक जन्मों में संपर्क में संबंध में आने वाली हैं, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। सेवा करके उनको ज्ञान में जन्म देना पड़ेगा। इसलिए हर आत्मा की अपनी अपनी दुनिया है। पांच 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं ये गीता ज्ञान का महामंत्र लेती हैं। क्या महामंत्र? मनमना भव। कौन सी आत्मा ने कहा है? शिव बाबा ने कहा, शिव बाप ने नहीं कहा है, आत्माओं के बाप ने नहीं कहा। क्यों है? हाँ, शिव बाप तो सदा अमन चैन में रहने वाला है। वो कभी बेचैन